सभी को सादर नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। संधि के हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि, और उनसे जुड़े नियम भी हम देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं विसर्ग संधि की और विसर्ग संधि के कुछ नियम। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जो भी भाई बहन EMRS, KBS, NBS राजस्थान में आपके 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में हिंदी ग्रामर की जो तैयारी कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण की, वो सब उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि में हमारे कुछ नियम आते हैं। क्या क्या नियम हैं? सबसे पहला नियम पढ़ते हैं हम। यदि विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में ए हो तो दोनों का ओ बन जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रखा है, मने प्लस विराम, मने प्लस विराम, मनोविराम। यस प्लस अभिलाषा। अब विसर्ग से पहले ए है और बाद में भी ए है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? ओ। विसर्ग यस के बाद और उस विसर्ग से पहले ए और बाद में ए, तो क्या बन गया भाई? ओ। यशो अभिलाषा। मने प्लस अनुकूल, क्या बन गया भाई? मनोनुकूल। चलिए अब हम अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए हो तो विसर्ग का लोप भी हो जाता है। ए के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसमें भी एक बार थोड़ा सा करेक्शन करेंगे कि ए के अतिरिक्त, जैसे ए आया विसर्ग से पहले और बाद में, तो हमारा ओ बन गया, ये उदाहरण। और ए के अलावा विसर्ग से पहले ए है और बाद में अगर ए के अलावा कोई शब्द आया, कोई वर्ण आया, तो वो विसर्ग का सिर्फ लोप हो जाएगा और जैसे का तैसा पहले वाले शब्द में जुड़ जाएगा। जैसे अतः प्लस एव अतएव, यस प्लस इच्छा यस इच्छा। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि भाई विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, कौन सा वर्ण भाई? तीसरा और चौथा वर्ण, तथा यर ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। अब यहाँ पर हमारी व्यंजन की बात हो रही है, तो थोड़ा ध्यान से सुने कि भाई विसर्ग से पहले हमारा ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद हमारा किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, साथ में यर ल व, तो विसर्ग का ओ बन जाता है। जैसे तपे प्लस वन तपोवन, अधः प्लस गामी अधोगामी। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल हैं, जैसे वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 4। यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर तथा किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या फिर यर ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या आएगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ क्या है? विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण, उसके साथ ही आपका यर ल व, ये सब आए तो हमारा विसर्ग क्या है? र में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें, तो जैसे आयु प्लस वेद, आयुर्वेद। ज्योति
प्लस म्य ज्योतिर्मय, चतुर प्लस दिशा चतुर्दिशा, आसी प्लस वचन आशीर्वचन। अब ध्यान देने योग्य ये बात यह है कि विसर्ग से पहले यहाँ पर ए नहीं है, ए के अलावा अन्य कोई स्वर है, और उसके बाद विसर्ग से पहले ए के अलावा अन्य कोई स्वर है और बाद में जो है वो या लैव या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर है। रूल नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद च या 21 वाला स आता है तो विसर्ग जो है वो श में बदल जाता है। जैसे पुनः प्लस च पुनश्च, तप प्लस चर्या तपश्चर्या, यस प्लस शरीर यस शरीर। तो ध्यान रखें कि भी विसर्ग के बाद च आए या श आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। फिर रूल नंबर 6 देखते हैं कि यदि विसर्ग से पहले ए और आ हो और बाद में त या दंत श आता है तो विसर्ग जो है वो श बन जाता है। ठीक है, यानी कि विसर्ग से पहले तो ए आ है, बाद में या तो त आए या फिर सड़क वाला स आए तो हमारा विसर्ग जो है वो सड़क वाले स में बदल जाता है। जिसके उदाहरण हमारे पास ये दे रखे हैं, जैसे पुरः प्लस सर पुरस्सर, नमः प्लस ते नमस्ते, मन प्लस ताप मनस्ताप। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। 7 अब क्या कह रहा है, चलो पढ़ते हैं कि यदि विसर्ग से के पहले ई या ऊ हो, क्या बोल रहा है भाई कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो और उसके बाद क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग जो है वो षटकोण वाले स में बदल जाता है। जैसे आवि प्लस कार आविष्कार, चतु प्लस पाद चतुष्पाद, चतु प्लस पथ चतुष्पथ। ठीक है, ये थे हमारे विसर्ग संधि के नियम। तो एक बार 7 के 7 नियम रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या दे रखे हैं। रूल नंबर 1 कह रहा है कि विसर्ग से पहले भी ए हो और बाद में भी ए हो तो विसर्ग जो है वो ओ बन जाता है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले तो ए हो और बाद में ए के अलावा कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और वो अक्षर ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं। रूल नंबर 3 कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले ए है और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण है या उसके स्थान पर या लैव है तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है। चलिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है, विसर्ग से पहले, बाद में नहीं भाई, ये पहले है। विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई स्वर है और बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण है या यह र लैव है तो विसर्ग के स्थान पर रै बन जाता है। रूल नंबर 5 कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद च या सलगम वाला स आता है तो विसर्ग जो है वो सलगम वाले स में बदल जाता है। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले तो ए हो और बाद में त या सड़क वाला स आए तो हमारा विसर्ग जो है वो स में बदल जाता है, यानी कि सड़क वाले स में। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो और उसके बाद क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग जो है वो षटकोण वाले स में बदल जाता है। ये थे हमारे विसर्ग संधि के नियम। अब अगली क्लास में हम करेंगे संधि से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।